नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक एडु बात। अगर आप प्रगणक हैं और पर्यवेक्षक हैं और जनगणना का कार्य करने जा रहे हैं जो कल से आरंभ हो रहा है, तो एक आवश्यक दिशा निर्देश, एक गाइडलाइन आपके लिए है जो विभाग ने जारी किया है और ये संबंधित है HLO ऐप, CMMS और HLBC पोर्टल से संबंधित है। तो यह गाइडलाइन जानना जरूर आप देखें और इसे आप जरूर जानें ताकि उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली आप अपने कार्य को संपादित कर पाए। तो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है यदि आप प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं तो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए एक एक करके सारे गाइडलाइंस को जानते हैं। मैं पहले इसको पढ़ूंगा फिर इसको एलिमिनेट करूंगा। कहा क्या गया है कि दिनांक 2/5/2026 को वास्तविक फील्ड कार्य हेतु प्रस्थान करने से पूर्व प्रत्येक प्रगणक एवं पर्यवेक्षक ट्रेनिंग पर्पस के लिए इंस्टॉल किए गए हाउस लिस्टिंग मोबाइल ऐप को अनइंस्टॉल करने के उपरांत जनगणना के वास्तविक फील्ड कार्य यानी जो 2 मई से होकर 31 मई तक होगी से पूर्व हाउस लिस्टिंग मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से डाउनलोड एवं इंस्टॉल करें। पहले इसको इतना को समझते हैं। कहा क्या गया है कि यदि आप प्रगणक हैं और पर्यवेक्षक भी हैं और आप वास्तविक जो फील्ड कार्य है जो 2/5 यानी 2 मई से आरंभ हो रहा है और 31 मई 2025 तक आप 2026 तक ये हाउस लिस्टिंग का कार्य शुरू होगा, तो इस 2/5 से पहले आपकी ट्रेनिंग हुई थी और ट्रेनिंग में एक ऐप आपको हाउस लिस्टिंग मोबाइल ऐप आपको इंस्टॉल कराया गया था वो ट्रेनिंग पर्पस के लिए, उसको आपको अनइंस्टॉल कर देना है यानी उसको आपको मोबाइल से हटा देना है और उस मोबाइल ऐप्स को हटाने के बाद एक नया ऐप आपको मोबाइल में डाउनलोड करना है जो आपको एक्चुअल फील्ड वर्क में काम करेगा। वो कैसे होगा, कहां से होगा, किस नाम से डाउनलोड करेंगे, हम आपको आगे बताएंगे। चलिए, तो यही कहा गया है कि नया जो ऐप है यानी इस 2 मई से पूर्व आपको हाउस लिस्टिंग मोबाइल ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है और उन्हें एक्चुअल फील्ड वर्क के लिए SMS अथवा ईमेल पर उपलब्ध कराए गए यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करते हुए हाउस लिस्टिंग मोबाइल ऐप में लॉगिन कर सबसे पहले रिफ्रेश बटन को क्लिक करना है और लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। आगे कहा गया है कि एक्चुअल जो फील्ड वर्क है इसके लिए आपको SMS और ईमेल के माध्यम से यूजर आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड कराया गया था और जिसका पासवर्ड आपको admin @123 आपको है बाय डिफॉल्ट, जिसे आपको बाद में जाके उससे चेंज कर लेना है। इस तरह का मैसेज आपको आया होगा और ये लगभग 25 मार्च के आसपास आपको मिला होगा। अब उसी यूजर आईडी और पासवर्ड को यूज करके आपको आगे का काम करना है और लॉगिन करना है। ध्यान रखें जो ट्रेनिंग में आपको यूजर नेम मिला होगा और पासवर्ड जो मिला होगा वो टेम्पोररी था, उसको यूज नहीं करना है। और यहाँ कहा गया है कि जैसे आप यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं और मोबाइल ऐप में इंटर करते हैं जो नया आपने डाउनलोड करके अभी आपने अपने मोबाइल में किया है, उस लॉगिन करने के बाद आपको रिफ्रेश बटन प्रेस करना है। तो रिफ्रेश बटन कहाँ होता है? जब ये आप ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, जो इसका जब डैशबोर्ड खुल के आ जाता है तो यही आपको दाहिने तरफ कोने में रिफ्रेश बटन का ऑप्शन होता है। ठीक है, उसको सिलेक्ट करना है, रिफ्रेश कर देना है ताकि आपके मोबाइल पे डाटा आपको जो अपडेटेड डाटा है वो आपको आ जाए। उसके बाद लैंग्वेज सिलेक्ट करना है जो आपको ट्रेनिंग में बताया गया हो कि कौन से लैंग्वेज को आपको प्रेफरली सिलेक्ट करना है। बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो यहाँ हिंदी को प्राथमिकता दी जा रही है। आगे अलग अलग राज्य में हर राज्य की अपनी अपनी लैंग्वेज की प्राथमिकताएं हैं, उसके अनुसार आप कर सकते हैं। आगे कहा गया कि यहाँ यह विशेष रूप से ध्यान देना होगा ध्यान देना है कि रिफ्रेश बटन को क्लिक किए जाने के उपरांत सेल्फ एन्यूमरेशन यानी ACID लिस्ट ऐप में प्रदर्शित होगा। रिफ्रेश करने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो लोग भी SC कर रहे हैं यानी सेल्फ एन्यूमरेशन कर रहे हैं उसका डाटा आपके ऐप पर अपडेट हो जाएगा। आगे है तथा ऐप में एक बार भाषा का चयन किए जाने के उपरांत इसे किसी भी स्थिति में बदलना संभव नहीं है, तदुपरांत एक्चुअल फील्ड वर्क प्रारंभ करना है। यहां भी कहा गया है कि रिफ्रेश करना है और जब लैंग्वेज सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें बड़ी सावधानी बरतनी है क्योंकि एक बार अगर अपनी लैंग्वेज आपने चेंज कर लिया फिर वो दोबारा लैंग्वेज आपका नहीं चेंज हो पाएगा। क्योंकि अब 2 तारीख से हमें एक्चुअल फील्ड में जाना है
तो हमें कौन सा काम करना है? ये पहला काम ये है कि हमको पुराना ऐप हटा के नया ऐप इंस्टॉल करना है। हम इसे देखते हैं कैसे डाउनलोड करेंगे। अब हम अगर एंड्रॉयड वर्जन यूज करते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से करेंगे, अगर एप्पल का फोन यूज करते हैं तो आईओएस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला मोबाइल यूज करते हैं तो ऐप स्टोर से करेंगे। हमको क्या करना होगा कि इस ऐप स्टोर में जाके सेंसस 2027 हाउस लिस्ट आपको लिखना होगा और सर्च करना होगा और उसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। अब चलिए देखते हैं, जरा इसको सर्च करते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास एंड्रॉयड फोन होते हैं तो हम एंड्रॉयड को यहाँ यूज करते हैं गूगल प्ले स्टोर में। गूगल प्ले स्टोर में जाइए, सर्च में जाइए और वहां टाइप कीजिए सेंसस 2027 हाउस लिस्ट। जैसे कीजिएगा दो ऐप आपको दिख जाएंगे। पहला ऐप होगा सेंसस 2027 हाउस लिस्टिंग TRA ट्रेनिंग करके होगा। इसको आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है 2027 सेंसस 2027 हाउस लिस्ट, इसको करके यहाँ चूंकि मेरे फोन में ये इंस्टॉल है इसलिए यार इंस्टॉल बता रहा है। आपको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ लिख देगा इंस्टॉल, आप इसे यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे और मोबाइल में रन कर लेंगे। अब ये आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरी गाइडलाइन। दूसरी गाइडलाइन क्या है? अब क्या कहा जा रहा है, तदुपरांत यानी उसके बाद जो आप मोबाइल आपने ऐप इंस्टॉल कर लिया है उसके बाद आपको क्या करना है कि दिनांक 2/5/2026 को प्रत्येक पर्यवेक्षक अपने सभी प्रगणक के साथ आवंटित पर्यवेक्षी सर्किल में सम्मिलित सभी HLB का दौरा करेंगे। यानी पर्यवेक्षक जो भी प्रगणक के साथ जितने भी उनके हाउस टेस्टिंग ब्लॉक अलॉट है पर्यवेक्षक को और जिन प्रगणक को उनके साथ पूरे एरिया का दौरा करेंगे और पर्यवेक्षी सर्कल के अंतर्गत आने वाले सभी मकान सूचीकरण ब्लॉक की अस्पष्ट सीमा क्षेत्र चौहदी का निर्धारण करते हुए सभी प्रगणकों को उन्हें आवंटित क्षेत्र को स्पष्ट रूप से अवगत कराएंगे ताकि एक दूसरे से सटे दो या दो से अधिक HLB की सीमा के मध्य ओवरलैपिंग या गैपिंग नहीं रहे। यानी घूम के चौहदी निर्धारित कर लीजिए और इस तरह से काम हो कि कोई भी दोहराव नहीं हो और कहीं कोई आपको मकान छूटे नहीं। इसके लिए आपको HLB का दौरा करके देखना होगा और सीमा क्षेत्र का निर्धारण करना होगा। उसके बाद आपको है, यदि यहाँ कुछ कंडीशंस बताएगा, यदि HLB की सीमा में कोई परिवर्तन किया गया हो तो पर्यवेक्षक इसकी सूचना शीघ्र ही चार्ज अधिकारी को देते हुए सभी प्रभावित HLB की सीमा का डिस्क्रिप्शन यानी चौहदी CMMS पोर्टल पर अद्यतन कराएंगे। साथ ही HLBC वेब एप्लीकेशन पोर्टल पर जाकर प्रभावित HLB का रिवाइज आपको डिमार्केशन कराएंगे। तत्पश्चात 24 घंटे के उपरांत रिवाइज मैप प्रगणक पर्यवेक्षक अपने HLB ऐप में रिफ्रेश कर डाउनलोड करेंगे एवं उसे वर्किंग मैप के अनुसार अधिकतम 2/5/2026 से 4/5/2026 तक हाउस लिस्टिंग नंबर और लेआउट बनाने का काम करेंगे। यानी 2 से लेके 4 तक जो भी हाउस के नंबरिंग है और लेआउट मैपिंग का काम है ये आपको कर लेना है 2 से लेके आपको 5 तारीख के बीच में। अब चलिए चौथा क्या है? चौथा है सभी प्रगणक अपने HLO ऐप में उपलब्ध आवंटित मकान सूचीकरण ब्लॉकों से संबंधित मानचित्र की PDF की प्रति डाउनलोड करेंगे और इस मानचित्र को संदर्भ के रूप में उपयोग करते हुए सभी भवनों, संरचनाओं या महत्वपूर्ण स्थलों, सभी सड़कों, गलियों और रास्तों को दर्शाते हुए नजरी नक्शा तैयार करेंगे। अब हमने क्या किया, पहला काम ऐप इंस्टॉल किया, उसके बाद हम पूरे फील्ड में गए, अवलोकन किया। अवलोकन में कोई अगर गलती है तो पर्यवेक्षक के माध्यम से हम आपको जो चार्ज पदाधिकारी है उसको बता दिया। उसके बाद 2 से लेके 4 तक वो भवन की नंबरिंग हो गई, मकान के सूचीकरण की व्यवस्था आपको हो गई, उस पर नंबरिंग सारे भवन पे चढ़ गई। अब उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर चढ़ाने के बाद जो PDF आपके ऐप में होगा HLO ऐप में उसको डाउनलोड करना है और उसकी सहायता से उसको संदर्भ के रूप में यूज करते हुए नजरी नक्शा आपको तैयार करना है जिसमें भवन की संरचना, महत्वपूर्ण स्थल, सभी सड़क, गलियां और रास्तों को दर्शाते हुए नजरी नक्शा बनाने हैं। साथ ही साथ पर्यवेक्षक भी मकान सूचीकरण ऐप से डाउनलोड की गई अपनी पर्यवेक्षी सर्कल से संबंधित मानचित्र की PDF की प्रति का उपयोग करते हुए सभी मकान सूचीकरण ब्लॉक को दर्शाते हुए पर्यवेक्षी सर्कल का नजरी नक्शा तैयार करेंगे। ध्यान रखेंगे पर्यवेक्षक भी तैयार करेंगे और जो प्रगणक है वो भी तैयार करेंगे। तो पर्यवेक्षक क्या करें, उनको अलॉट जितने भी प्रगणक से संबंधित HLB हैं उन सबको कंपाइल करके एक जगह करके उनको बनाना है और उसमें मकान को, भवन को दर्शाना आवश्यक नहीं है, उसमें आपको ब्लॉक को, मकान सूचीकरण ब्लॉक को उसमें दर्शाना
है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद इसके उपरांत अगले दिन से हाउस लिस्टिंग मोबाइल ऐप के माध्यम से, यानी यहां कहा जा रहा है कि 5/5 से, यानी 2 से लेकर 4 मई तक आपको ऐप इंस्टॉल, उसके बाद पूरा क्षेत्र का अवलोकन, नंबरिंग, भवन पे नंबरिंग, उसके बाद नजरी नक्शा, और नजरी नक्शा के बाद 5 तारीख के बाद हाउस लिस्टिंग मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने मकान सूचीकरण ब्लॉक के अंतर्गत प्रत्येक भवन, जनगणना मकान, परिवार के डाटा कलेक्शन का कार्य करेंगे और प्रगणक प्रत्येक मकान का बिना किसी अपवाद के भ्रमण करेंगे और मकान सूचीकरण मोबाइल ऐप में मकान सूची आंकड़ों की प्रविष्टि करेंगे। ठीक है। उसके बाद छठा, क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्रगणक स्वगणना परिवारों से स्वगणना आईडी मांगे और उनके द्वारा भरे गए उत्तरों की जांच करें। आवश्यकता अनुसार आंकड़ों की समीक्षा कर उसे स्वीकार या संपादित कर तत्पश्चात सबमिट करें। प्रत्येक 5 या 6 मकान या परिवारों के आंकड़ा एकत्र करने के पश्चात डाटा हानि से बचने के लिए आंकड़ों को सर्वर पर अपलोड और सिंक करें। 8वां, सभी पर्यवेक्षक मकान सूची की सुपरवाइजर ऐप के माध्यम से अपने मोबाइल पर अथवा सुविधा अनुसार प्रगणक के मोबाइल पर लॉगिन कर सभी प्रगणकों द्वारा संकलित एवं सिंक किए गए मकान सूचीकरण आंकड़ों का पूर्वावलोकन एवं जांच करें। यहां बताया जा रहा है कि आप क्षेत्र भ्रमण कीजिए, मकान सूचीकरण का ऐप पर काम करना शुरू कीजिए और सबसे पहले उनसे पूछिए कि क्या आपने स्वगणना किया है। स्वगणना किया है तो आईडी लीजिए, उसको अगर स्वीकार करना है तो स्वीकार कीजिए, अगर संपादित करना है तो संपादित करके सबमिट कीजिए। हर 5 या 6 मकानों के आंकड़ों को एंट्री करने के बाद ऐप में आप उसे सिंक कर दें ताकि डाटा हानि नहीं हो। उसके बाद सुपरवाइजर भी जो प्रगणक काम करते हैं मोबाइल पे, वो डाटा आपको जब सिंक कर देंगे तो पर्यवेक्षक के डैशबोर्ड पे दिखने लगता है, तो पर्यवेक्षक भी उसे आपको उसकी जांच करें, उसके आंकड़ों का पूर्वावलोकन जो है उसको करें और उसको सबमिट आगे करते जाए। आगे 9 में कहा गया कि सभी पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि किसी प्रगणक द्वारा कागजी अनुसूची के माध्यम से आंकड़ों का संग्रह किया जाता है तो निर्धारित तिथि के भीतर चार्ज अधिकारी के कार्यालय में वेब पोर्टल के माध्यम से आंकड़ों की प्रविष्टि कर ली जाए। यहाँ कहा गया है, क्योंकि ये बहुत अपवाद वाली स्थिति है कि कोई अगर प्रगणक कागज पे काम करता है तो उसकी एंट्री आपको चार्ज अधिकारी के यहाँ करा लेनी है वेब पोर्टल के माध्यम से। 10वां, प्रगणक और पर्यवेक्षक की जवाबदेही होगी कि मकान सूचीकरण कार्य को ससमय पूर्ण करें, आवंटित क्षेत्र का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करें, सभी आंकड़ों को सिंक करें, ऐप में मकान सूचीकरण ब्लॉक को पूर्ण होना चिन्हित करें, दस्तावेज पूर्ण कवरेज प्रमाण पत्र के साथ पर्यवेक्षक के माध्यम से चार्ज अधिकारी को सौंपें और चार्ज कार्यालय में पावती प्राप्त करें। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया आपको अपनानी है। ये 10 स्टेप है। अगर आप काम करने जा रहे हैं तो इन सब चीजों को समझिए। मैं इसको फिर से बता देता हूं। अब देखिए क्या है, एक एक करके बताता हूं। 2 से लेके 4 तक के बीच में आपको ऐप इंस्टॉल करना है। क्षेत्र का आपको एरिया आपको पूरा घूमना है। उसके बाद भवन पर नंबरिंग कर लेनी है। भवन पे नंबरिंग करने के बाद आपको जो मैप है, नजरी नक्शा तैयार कर लेना है। उसके बाद 5 तारीख से आपको ऐप पर काम करना है और प्रत्येक मकान के पास जाना है और उनसे बात करनी है और एंट्री शुरू करनी है। एंट्री जब शुरू कीजिएगा तो यहां से आपको मकान नंबर मिलना शुरू होगा और इस मकान नंबर को जिस भवन में गए हैं उसमें उनके पर्टिकुलर मकान के नंबर को वहां आप इंटर करेंगे, वहां लिखेंगे। सारे प्रश्नों के जवाब यानी 34 प्रश्न मिलते हैं। इन 34 प्रश्नों को आप वहां भरेंगे, उसको सबमिट करेंगे। हर जगह 34 प्रश्न नहीं मिलेंगे। आवास और आवास सह अन्य कार्य के लिए जो भवन यूज हो रहा होगा, जो मकान यूज हो रहा होगा, उनको 34 प्रश्न के उत्तर वहां देने होंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं देने होते। 7 के बाद प्रश्नों की संख्या आपको नहीं आती है। आप ये काम करेंगे, मकान का सारा काम होगा और ये जो प्रगणक काम कर लेंगे ये सारा करेंगे और ये जब सिंक कर देंगे तो सिंक होने के बाद ये आपको पर्यवेक्षक को दिखना शुरू हो जाएगा और पर्यवेक्षक भी लाइन वाइज हर प्रगणक का डिटेल देख के उसको वेरीफाई करेगा और उसको जांच करके उसको सबमिट करेगा और सबमिट करेगा तो ये चार्ज पदाधिकारी के पास चला जाएगा। और इसी दौरान आपको 5 तारीख के बाद जब काम पूर्ण हो जाएगा, कहा जा रहा है कि 20 मई तक इसे कर लेना है प्रगणक को और आगे सुपरवाइजर उसको अपने 1-2 दिनों में उसको फाइनलाइज कर देंगे। उसके बाद चार्ज पदाधिकारी करेंगे ताकि प्रगणक के बाद
ये जब चार्ज पदाधिकारी से होते हुए प्रधान जनगणना पदाधिकारी तक जाता है तो 31 तक प्रधान जनगणना पदाधिकारी को भी कार्य कर लेना है। इसीलिए कहा गया प्रगणक अपना कार्य किसी तरह 20 मई तक खत्म करें, पर्यवेक्षक जो है आपको इसको 25 से पहले कर दें और 2-3 दिनों में चार्ज पदाधिकारी इसको कर लेंगे, चार्ज पदाधिकारी कर लेंगे, उसके बाद प्रधान जो इसके जनगणना अधिकारी हैं ये 31 को फाइनल सबमिट कर देंगे। ये है कहानी। ध्यान रखें डाटा लॉस नहीं हो तो 5-6 आपको भवन के काम करने के बाद, मकान के काम करने के बाद आप उसे सबमिट जरूर कर दें। इससे संबंधित कोई भी वीडियो की अगर आपको क्वेरीज है, किसी भी बिंदु पे अगर समस्या है, कमेंट बॉक्स में लिखें और बहुत सारे वीडियो इससे संबंधित उपलब्ध हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए और लाभ उठाइए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।